अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका गुड नेम? जी सज्जाद राजपूत। ओके सर, आप क्या करते हैं? मैं जी लॉ का स्टूडेंट हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ओके माशाल्लाह सर, आपको तो फिर तो पता होगा कि ये ऋषि सुनक के हवाले से जो हमारी टॉपिक चल रहा है कि जी वो इंडिया का बंदा है, ठीक है, उसको यूके वालों ने जी अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया है। ऐसा क्या है इंडिया के लोगों में कि जी उसको बाहर के मुल्क वो प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं? जी जब से ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, इसमें कोई शक नहीं, हर पाकिस्तानी, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हर वो कंट्री जो पाकिस्तान के लेवल का है वो इस सोच में ज़रूर है। हर पाकिस्तानी की सोच में है कि ऋषि सुनक जो इंडिया से बिलोंग करते हैं वो उसको वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। ये ऐसा क्यों है? मैं ये समझता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पर जो पढ़े लिखे लिटरेसी रेट अच्छे हैं उन लोगों में उनको ऑलरेडी इसका जवाब पता है, और इसका जवाब सिंपल है कि जहाँ पर जो सुपर पावर्स हैं, जो हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें लिटरेसी रेट ज़्यादा है, और लिटरेसी रेट और जहाँ पे जमहूरियत का सही तौर पे कोई फुकदान नहीं है, वहाँ पर हमेशा काबिल लोगों की इज़्ज़त और उनकी पजीराई होती है। और यही एक वजह है कि ऋषि सुनक, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बहुत बड़ी एग्जांपल है। अगर आप देखें तो हमेशा गरीब का बच्चा ही पढ़ के ऑफिसर बनता है। जो विद सिल्वर स्पून आते हैं उनको वो ज़रूरत नहीं होती, जिनको ज़रूरत होती है वही मेहनत करते हैं और वही आगे जाते हैं। और यही एक वजह है कि उस बंदे ने मेहनत की है, और उसके पीछे आज तो हम उसको देख रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है। वज़ीर ख़जाना भी वो रहे, उसके अलावा ज़ाहिर सियासत में या उनकी एजुकेशनल सिस्टम में वो अभी भी देखें। जहाँ तक आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का हमारे साथ, तो सिंपल सी बात है, नो डाउट इंडिया हमसे बड़ी रियासत है, और मैं ये समझता हूँ गुर्बत के हवाले से भी वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन उसके बावजूद जो वो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग वो इस चीज़ को देख रहे हैं, वो ये देखते हैं कि उनका लिटरेसी रेट जो है ना वो बहुत अच्छा है, उसके ऊपर वो एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आज भी अगर आप उनके 7वीं 6ठी 7वीं के बच्चे को देखें तो वो आप हमारे यहाँ पे मास्टर डिग्री से ज़्यादा वो अच्छी इंग्लिश भी बोलता है, उसकी एजुकेशन भी ज़्यादा है, उसका जनरल नॉलेज भी ज़्यादा है। और मैं हैरान हूँ कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे देखें, चाहे कोई भी फील्ड हो, सिंगिंग हो, एक्टिंग हो या डांसिंग हो, तो देखें उनके हर मंच के ऊपर वो जो है ना वो अकेडमीज़ खुली हुई हैं, और वहीं से वो काम करते हैं। और एक बच्चे को जब आप 5वीं से 6ठी से 7वीं से स्टार्ट करते हैं तो क्यों ना वो अपनी बलूगत जाके अपना नाम क्यों नहीं बनाएगा, वो क्यों नहीं मेहनत करेगा। ऋषि सुनक इज़ आल्सो एन एग्जांपल फॉर ऑल दी कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, कि भी ये मैं ये समझता हूँ कि उस बंदे ने जो नाम बनाया है वो हम सब के लिए एग्जांपल है। लेकिन बात वहीं पे है कि मेरा पाकिस्तानी दूसरों को देख के उसकी तारीफ़ें करने के लिए रह गया है। नो, नॉट एट ऑल। खुदारा इस पाकिस्तानी को सोचना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। हमारी जो यंग जनरेशन है उसको मोबाइल, नेट वगैरह इन चीज़ों से बाहर निकल के अपनी मेहनत, अपने इंटरेस्ट और अपनी फील्ड्स की तरफ और उनमें नाम कमाने का रुझान करना चाहिए, ताकि वो भी ऋषि सुनक की तरह एग्जाम्पल बन सके। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहें हमारे पाकिस्तान को कि उनके मुकाबले में क्या इनको भी मेहनत करनी चाहिए? मैसेज देखिए, पाकिस्तान को क्या देना है, पाकिस्तान मेरा घर है, हर पाकिस्तानी का घर है। आज मैं यहाँ पर आज़ाद सांस ले रहा हूँ, आज मैं यहाँ पर बेहतरीन इंजॉय कर रहा हूँ, आज यहाँ पर मेरी फैमिली सेटअप अच्छा है, मेरा घर अच्छा है, मेरा मुल्क अच्छा है, मेरे लोग अच्छे हैं, सारे प्यार करने वाले हैं, कोऑपरेटिव हैं। पाकिस्तानियों जैसा कोई कहीं नहीं है। जो यहाँ पर कमी है वो कमी और फुकदान जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है वो सिंपल सी बात है। हमेशा मुल्क को यूथ ने बनाना होता है, हमेशा यंगर्स ने बनाना होता है। यहाँ का एजुकेशनल सिस्टम अच्छा होना चाहिए, यहाँ का जो हुनर है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात है, मैं इस बात पे बहुत अफसोस भी करता हूँ कि हमारे जो मुल्क के सियासतदान हैं वो सिर्फ़ अपनी फ़लाह के लिए सोचते हैं, किसी पाकिस्तानी की फ़लाह के लिए नहीं सोचते। आज भी देख लें, कोई भी जमात हो वो अपने इक़्तिदार की भूखी है, उनको अपनी सीटें चाहिए, उनको अपनी नुमाइंदगी असम्बलियों में चाहिए, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि आज ये पाकिस्तानी किस कदर सर्वाइव कर रहा है, महंगाई किधर है, मामलात कहाँ हैं, पाकिस्तान की मईशत कहाँ है। वो बिल्कुल इस पे नहीं सोचे, उनको सिर्फ ये पड़ी हुई है कि हमने एक दूसरे को कैसे जेलों में करना है, एक दूसरे को कैसे नीचे गिराना है, एक दूसरे को कैसे बाईपास करना है, और मैंने अपना आप सही करना है और अपनी जनरेशन्स को बाहर भी पढ़ाना है,
वहाँ भी करना है, लेकिन पाकिस्तानी के लिए कोई नहीं सोच रहा। पाकिस्तानी यहाँ पर खुद सोच रहा है। हमारे मुल्क में ऋषि सोनक जैसे बहुत सारे लोग हैं, बेहतरीन टैलेंट हैं, लेकिन अफसोस है कि वो पढ़े लिखे लोग डिग्रियों हाथों में लिए हुए आज नशे जैसी लानतों में धुले हुए हैं। यहाँ जो लोग यहाँ की करीम हैं वो बाहर जाके सर्विस कर रही हैं, उनको अमेरिका हायर कर लेता है, उनको इंग्लैंड हायर कर लेता है, उनको दूसरी कंट्रीज़ हायर कर लेती हैं। लेकिन हमारा पाकिस्तान अफसोस है कि हमारे अपने बंदे को हायर नहीं करता। अगर वही बंदा उसके सोर्सेज यहाँ पर हो, यहाँ पर उसकी जॉब अच्छी हो, यहाँ उसकी सैलरी अच्छी हो, तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की करेगा। पाकिस्तान आज तक तरक्की याफ्ता नहीं हो सका, यही उसकी बदकिस्मती है। और वो ममालिक जो मैं ये समझता हूँ कि हम भी पढ़ते आए हैं, आज भी उन कंट्रीज़ में जमहूरी सिस्टम है। हमारे पाकिस्तान हम सिर्फ अलाप जो है ना वो करते हैं यहाँ पे कि जमहूरियत है, यहाँ पे जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत उन कंट्रीज़ में देखें कि वो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बना दिया है इंडियंस का, ये मेरिट की बात है, उनमें कोई ऐसा तासुब नहीं है। हमें तो अल्लाह माफ़ करे, हम पाकिस्तानी हो के एक शहर से दूसरे शहर, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले से हम तासुब रखते हैं। व्हाट इज़ दिस? कि हम किन चीज़ों में पड़ गए हैं? बाहर की जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये सारे वार चल रही है, वो यहाँ पर हमारे मुआशरे को तबाह कर रहे हैं। वो अपने माशरे को बेहतरीन रखे हुए हैं, वहाँ पे वो सोर्सेज रखते हैं, वहाँ पे एजुकेशन रखते हैं, वहाँ पे वो बेहतरीन सिस्टम रखते हैं। वहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है तो उनकी पूरी जो स्टेट है उसके ऊपर वर्क कर रही होती है कि यहाँ पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं और इन बच्चों को हमने कैसे संभालना है। तो यहाँ पर ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, ये काबिल अफसोस बात है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है अपने सियासतदानों से, अपने जो कायदीन हैं इस मुल्क के, जो बड़े हैं जिनको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है, नुमाइंदगी देता है, तो खुदारा अवाम की नुमाइंदगी करें, लोगों की नुमाइंदगी करें। और अल्लाह ताला ने अगर आपको इज़्ज़त दी है तो इस इज़्ज़त का सही इस्तेमाल करें, लोगों की फ़लाह के लिए करें, उनकी अच्छाई के लिए करिए और पाकिस्तान के लिए करें। पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की इज़्ज़त पूरी दुनिया में तभी होगी जब हर पाकिस्तानी ये सोच और ये जज्बा रखेगा। इंडिया का वो बंदा है, ऐसा क्या है उसमें कि इंडिया के लोगों में कि जो उसको बाहर के यूके के लोगों ने उसके साथ प्राइम मिनिस्टर बना रहे हो? एक्चुअली बेटा बात दरअसल ये है कि ओवरऑल देखा जाए सिनारियो तो हमारे मुल्क में ना शुरू से ही हमारे हुक्मरान ही ठीक नहीं रहे। हमारे जो हुक्मरान है ना, उन्होंने सिर्फ जो भी आए हैं ना वो खाऊ पीऊ आए हैं सारे, अपने ही उन्होंने तवज्जो दी है, वो नेशनल सोच उनमें लोगों में नहीं रही। हमारा मुल्क इसीलिए दो लख्त हुआ, ज़ातियात की वजह से हुआ। उन लोगों के जो भी उनको लीडर मिले वो नो डाउट वो भी करप्शन वहाँ भी बहुत है, लेकिन उनके जो लीडर्स मिले हैं ना वो बड़े मुखलिस हैं अपने मुल्क के लिए। अपने जितने भी मुखलिस हैं वो अपने सामने देखें प्रैक्टिकल आते हैं। आप किसी भी फील्ड में चल जाएं, आईटी में देखें उनका बोलता है, वो छोड़ के वो मुल्क का मजमूई मुफाद मद्देनज़र रखते हैं। और उनकी आप लिटरेसी रेट देख लें, आप उनके छाबड़ी फरोश है, वो फ्लुएंटली इतनी इंग्लिश बोलता है, यकीन कि हमारे एमए इंग्लिश होते हैं, उन्होंने लगता है एमए इंग्लिश उर्दू में किया हुआ है। ये हमारे स्टैंडर्ड है, मयार है हमारा। जो अच्छी चीज़ें हैं इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या उनको जनाब प्राइवेट कर दी है। देखें एक अच्छा जो टैलेंट वाला बच्चा है, जो पढ़ने वाला है, एक हर मीडियाकर फैमिली से निकल के जाता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो आगे कैसे निकलेगा? वो बहुत सपोर्ट करते हैं इसको। वो देखें उन्होंने आगे सपोर्ट किया, अपनी एजुकेशन पे कहाँ पहुँच गए हैं। एजुकेशन लेवल जो है इसको लोगों ने, माफियाज ने जनाब मिल उसको एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। आपने देखें कॉपी मेयार के मुताबिक देखा जाए तो हमारा लिटरेसी रेट जो बनता है, जो एक साइन कर लेता है उसको भी लिटरेट गिनते हैं। वो लिटरेट थोड़ी है। आप उसको एक एजुकेशन दें, प्रॉपर एजुकेशन अपनी सेट करें, आप बेस सेट करें, यकीन करें आपका मुल्क कहीं से कहीं जा सकता है। सबसे पहले तो आप सियासतदानों पर नज़र रखें। देखें जिनको अलफ बे नहीं आती, जो कानून की असम्बली में बैठते हैं, कानून नाम की चीज़ उनको पता नहीं होता, वो लोग कानून बना रहे हैं जिनको कानून की समझ ही नहीं है। जो देते आप एजुकेशन में देखें, बजट में आप एजुकेशन पे कितनी तवज्जो देते हैं। एजुकेशन में आप देखें बजट में कितना 2% से ज़्यादा कभी रखा नहीं है। आप जितना किसी चीज़ में गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना। आप देखें आप एजुकेशन पे 2% दे रहे हैं और वो जो फिल्म इंडस्ट्री है दूसरे उनको आप टैक्स फ्री कर रहे हैं। आप देखें एक मेरी बेटी अब यूनिवर्सिटी में पढ़ती है तो वो 5% आप देखें कि उस पर एजुकेशन पे वो टैक्स ले रहे हैं मुझसे एडवांस टैक्स की शक्ल में। भाई ये क्यों? आप इंडस्ट्री जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो आ जाएं वहाँ पर कोई टैक्स फ्री सनद दी है। आप प्रमोट जिस चीज़ को करेंगे तो जारी बात उसका आगे फल भी उसी चीज़ का ही मिलेगा। आप एजुकेशन को तवज्जो नहीं देते। आप रायामा जो आप देख लें, किसी भी लोग से पूछ के देख लें कि जितनी इनकम लोगों की है इस वक्त तो लोग बहुत तंग आए हुए हैं।
ये देखें बिजली के बिल हैं वो एक गरीब आदमी वो पे नहीं कर सकता। आप देखें महंगाई के दूसरे आप सब्ज़ी जो है ये ज़री मुल्क हमें कहते हुए शर्म आती है कि ज़री मुल्क है, इसके बावजूद भी आप सब्ज़ी आप 100 रुपये से कोई कम सब्ज़ी मुझे दिखा दें आज के दौर में। एक मज़दूर की सैलरी जो है वो एक लगी दिहाड़ी है, वो बताएं सब्ज़ी घर में लेके जाए या वो बिल पे करे या बच्चों को तालीम दे, या बच्चों का तालीम का मायार ये है कि गवर्नमेंट स्कूलों में लोग इसलिए एडमिट नहीं करवाते लोग कि वहाँ पता है कि वो जो आते हैं टीचर्स वगैरह वो भी सर्दमहरी का शिकार हैं, वो भी बाहर उन्होंने ट्यूशन सेंटर्स खोले हुए हैं। आपको उनकी महंगाई की वजह से उनकी पूरी नहीं होती। अच्छा, आपको लगता है कि हमारी तालीम में कोई कमी पेश है? हालांकि यहाँ पे जितनी बिल्कुल है बेटा, यही तो चीज़ है। ये देखें आप हमारे अपना पिछला मुगलिया दौर देख लें, हमारे इधर दौर में ताजमहल बनाए जा रहे थे, उधर ऑक्सफोर्ड यूनिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह उनको तरक्की दी जा रही थी, उनकी बुनियादें रखी जा रही थी, उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाए जा रहे थे। आप देखें कि उनका मयार उन्होंने स्टैंडर्ड जो तालीम को तरजीह दी वो देखें पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। रिसर्च पे वो तवज्जो देते हैं, रिसर्च वो करते हैं, उसी बेस पे वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहे हैं। आपने देखें आपने जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी सिसिलियन माफिया यही लोग हैं ना, ये आगे किसी को आने नहीं देते। सिंध में देख लें आप, दूर दराज के इलाकों में देख लें, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। गांव भैंसों और बकरियों के बाड़े बनाए होते हैं इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, वहाँ के लोगों को तालीम की तरफ आने नहीं देते। क्यों आने नहीं देते? उनको पता है कि तरक्की का राज इसी में है, तालीम में है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देख लें आप, सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है। आप देख लें कि जब जंग बदर में 313 थे, उधर से कितने थे फतह अल्लाह ताला ने दी, तो जो लोग उनके कैदी बनाए गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या तजवीज़ किया? फ़िदिया जो था। हालांकि जो गैर मुस्लिम कफ़ार हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे उनके पास दीनी इल्म तो नहीं था, ये तो आप आदमी भी समझता है। एक कॉमन सेंस जो है वो हर बंदे की समझ में आती है चीज़। तो उनको लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके पास पैसे नहीं थे फ़िदिया ये तजवीज़ किया कि हमारे लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दें, इनका फ़िदिया पे हो जाएगा। आप इस तालीम का अंदाज़ा, अहमियत का इस्लाम में इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएँ। हमारे ये मौलवी हज़रात भी ऐसे ही करते हैं, कहते हैं जी दीनी तालीम। भाई दीनी तालीम ज़रूरी है, उसके साथ दुनियावी तालीम भी है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर सिर्फ दीनी तालीम पे ज़ोर दिया होता तो कभी उनको ये ना कहते फ़िदिया के तौर पे हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें, आपका फ़िदिया अदा हो जाएगा। लेकिन तालीम हासिल करके पूरी दुनिया में कोई ऐसी कौम दिखा दें जिसने तालीम के बगैर तरक्की की हो। तालीम तो बहुत अवलीन शर्त है। मैं कहता हूँ तालीम पर तवज्जो दी जाए तो यकीन करें सारे मसले मसाइल भी हो जाएँ, लोगों में शऊर, रोज़गारी बेरोज़गारी कम होगी, लोगों में शऊर इतना आ जाएगा कि लोग लड़ना छोड़ देंगे, लड़ाई झगड़े छोड़ देंगे। लोगों को शऊर आने के बाद शऊर कब आएगा? तालीम से आएगा। तालीम की तरफ गवर्नमेंट हमारी तवज्जो नहीं देती। गवर्नमेंट को सिर्फ अपनी पड़ी है कि वो ये आ जाए, ये चले जाए, इसको लेट डाउन कर लो, इसको डिफेम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अच्छा सर, हमारा क्वेश्चन है कि ऋषि सनक के हवाले से, जो कि इंडिया के साथ उसका ताल्लुक है, ठीक है, और उस को यूके में प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, ठीक है, और अब ऐसा क्या है इंडिया के लोगों में कि जो बाहर के मुल्क वाले उसको अपना प्राइम मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं? जी बेसिकली जो हमारी समझ है वो ये है कि इनकी जो फैमिली है ना, बैकग्राउंड, वो 1930 से आप अगर फॉलो अप करेंगे तो वो गुजरांवाले में थी। तो इन अदर वर्ड्स आप क्या कह सकते हैं कि अगर कोई ब्रिटिश में पैदा होते हैं और वो लेट्स से अगर पाकिस्तानी भी हैं या इंडियन है या किसी और कंट्री के हैं, जब उनको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है, दे डोंट एक्सेप्ट दैट दे आर पाकिस्तानी और इंडियन। अब इस चीज़ को हम कैसे जस्टिफाई करें, आई डोंट नो। मगर ये है कि वो आप अगर वैसे कहेंगे तो वो बेसिकली पाकिस्तानी है। अब आपके क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई किया जाए उसके ऊपर मतलब कहना मुश्किल है। अब तो कुछ भी कहना चाहें आप उनके वाले से? नहीं, देखिए ये तो मेरिट के ऊपर है, वहाँ लोगों को मेरिट पे चूज़ करते हैं, जो बंदा क्वालिफाई कर जाता है उसको वो आगे ले आते हैं। अब हमारे भी एक थे वो जो पाकिस्तान आ गए थे, एक मिनिस्टर, वो आई डोंट, उसका उनका नाम मुझे जहन में नहीं है, लेकिन अब आप कहेंगे कि उनको भी बनाया गया था, इंडिया वाले वो क्वेश्चन उठाएं, इट्स नॉट फेयर इनफ। जो क्वालिफाई करते हैं, जो मेरिट पे है, he should go ahead, he or she, they both have to go ahead. This is the basic theme. बाकी सब चल रहा है। सर आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ।
ओके माशाल्लाह। अच्छा सर, आपको तो बिल्कुल पता होगा इस बारे में कि ये जो आजकल न्यूज़ आई है ऋषि सुनक के हवाले से कि ये जो इंडिया का बंदा है ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, यूके ने इसको अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया, और ऐसी क्या इंडिया में ख़ासियत है उन लोगों में, कितने काबिल हैं कि उनको बाहर के ममालिक अपने प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं? नहीं, इसमें काबिलियत की बात नहीं है। बात यह है कि जो कि हमारे बरसगीर के काफ़ी लोग जो है वहाँ आबाद हैं, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी हैं और इंडियन भी हैं। तो चूँकि वहाँ की उन्होंने शहरियत ली हुई है, वहाँ की सियासत में उनका हिस्सा है। हमारे भी जैसे जो है पहले मेयर रहे हैं, वहाँ हमारे मिनिस्टर रहे हैं। तो अगर उसमें जो है ना अभी अगर इंडिया का बना है तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल इस बरसगीर को ये ऑनर जाता है कि बरसगीर का कोई जो है उनके अलावा, यूरोप के अलावा बरसगीर का बना है। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में किसी वक्त पाकिस्तान का भी बनेगा और हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। और यहाँ के लोगों में बहुत टैलेंट है और वहाँ आबाद हैं। हमारे यहाँ के जो है बहुत बड़ा तबका जो है वो यूरोप में आबाद है, लंदन में आबाद है और उनकी वहाँ की सियासत में हिस्सा है। जैसे अभी हमारे पिछले गवर्नर सरवर साहब जो थे वहाँ मेयर भी रहे और वो जो है यहाँ गवर्नर बने। तो हमें तो उम्मीद है कि एक दिन अमेरिका का भी जो है प्राइम मिनिस्टर जो है या सदर जो है वो पाकिस्तानी आएगा। तो टैलेंट है बिल्कुल। सर, ये पाकिस्तानियों को क्यों नहीं उन्होंने मौका दिया, पाकिस्तानी को क्यों पीछे कर दिया? देखिए, वहाँ का एक हौस का जो है ना अपना एक है, सियासत है उनकी वहाँ की। तो जो पार्टी रोल करती है उसमें जो है जो बंदा आगे ज़्यादा मेहनत करता है तो वो उसको आगे लेके आते हैं। हमारी तरह यहाँ की सियासत में नहीं है। जैसे वहाँ की सियासत यह है, वो लोग सियासत करते हैं, वो मुल्क के लिए करते हैं, वो कौम के लिए करते हैं। उसमें उनका ये नहीं होता कि भाई ये बंदा जो है इसका दूसरी कंट्री से ताल्लुक़ है या कहीं और से है। तो वो जिसका हक बनता है, जो उसमें आगे हिस्सा ले रहा होता है, उसको मौका देते हैं। तो अच्छी बात है, उनको मौका मिला है। तो हमारे लोग भी जो है इंशाल्लाह आएंगे और उनको भी मौका। टैलेंट बहुत है हमारे पाकिस्तानियों में। आप जहाँ जाएं, जिस मुल्क में जाएं, वो पाकिस्तानी आपको नुमाया नज़र आएंगे। तो अब हमें क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं पाकिस्तानियों को कि आपको कितनी की ख़ुद के अंदर तब्दीली लानी है कि ताकि बाहर के मुल्क वाले ख़ुद हमें बुलाएं? मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो है वो सियासत में नौजवानों को आना चाहिए। अगर हमारी नौजवान नस्ल इसमें जो है सियासत में आती है तो एक बड़ी चेंज आएगी, क्योंकि पढ़ा लिखा तबका जो है वो जब इस सियासत में आएगा तो ये पहले वाली सियासत जो चल रही है उसमें बड़ी तब्दीली आएगी और लोग इससे उकता चुके हैं। और नौजवान नस्ल जब इसमें आएगी, पढ़ी लिखी जो है वो जनरेशन आएगी इसमें, तो वो इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ लेंगे। क्योंकि इस वक्त जो है दुनिया को तब्दीली की ज़रूरत है और उस तब्दीली का जैसे इमरान खान ने भी नारा लगाया था, वो उसमें वो नहीं कामयाब हो सके क्योंकि वो पुराने लोगों को फिर वही ले आए। तो नए लोगों को अगर लाया जाए तो मैं समझता हूँ उनमें टैलेंट मौजूद है और इस टैलेंट को जब तक नौजवान नस्ल जो है ये आगे नहीं आएगी, ये टैलेंट आगे नहीं आ सकता। सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैं मुझे ये बताएं कि क्या हमारे टैलेंट की कदर नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में भी टैलेंट, नो डाउट टैलेंट है, लेकिन क्या हमारे इस टैलेंट की कदर नहीं है, या हमें आगे नहीं आने दिया जा रहा, या हमें इस हवाले से रोका जा रहा है, या ये एक साजिश है? नहीं, साजिश मैं नहीं समझता। ठीक है, तासुब होता है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तासुब है, ज़ुबान की बुनियाद पर है, रीजन की बुनियाद पर है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम एक गरीब कंट्री हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत का है, हमारी माशी जो है ज़रूरतों का है। तो हम इससे अगर जान छुड़ाएंगे, इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर सोचेंगे इस पे। यूरोप का मसला ये है कि उनको जो है वो इस चीज़ का जो है माशी कोई मसला नहीं है। आप देखें कि खेलों के मैदान में, बाकी जगहों पे वो लोग बहुत आगे जा चुके हैं, साइंटिस्ट बने हैं उसमें, क्योंकि उनको पेट का मसला नहीं है। हमारे यहाँ एक नौजवान को जो है सबसे पहले अपना जो है वो किचन देखना होता है, उसके बाद जो है उसकी सोच बढ़ती है कि मैंने आगे क्या करना है। तो अगर हमारी हुकूमतें और हम लोग जो है इस चीज़ को ख़त्म करें, वो सहूलतें अपनी आवाम को, अपने लोगों को वो मिल जाएं, तो मैं समझता हूँ कि टैलेंट बड़े सगीर में, लेकिन दुनिया की हिस्ट्री में आप देख लें, सिकंदर आज़म से लेके और अब तक जो है जहाँ भी जो है इस खित्ते का या पाकिस्तान का जो भी बंदा गया उसमें टैलेंट था वो मौजूद है। आप हिस्ट्री पढ़ें, उसमें पाकिस्तानी आपको हर जगह मिलेंगे और जो है उनके अच्छे नाम से मिलेगा। ठीक है, तो कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं नौजवानों को ये सिर्फ मैसेज देना चाहता हूँ कि वो आगे आएँ और वो जो है इस पॉलिटिक्स में आएँ। एक जो है पॉलिटिक्स में वो जब आएंगे तो उनसे आगे की जनरेशन जो है वो इस चीज़ को फॉलो करेगी। आप वो हमारी पॉलिटिक्स को वो गंदा कहते हैं कि जी ये जो है इस तरह की है, ये इस तरह की, लेकिन नौजवान नहीं आएंगे तो ये बेहतर नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, उनको इलेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, जैसा भी सिस्टम चल रहा है, लेकिन जब वो आएंगे तो इसको चेंज करेंगे। तो उनको मेरा मैसेज है कि वो आगे आएँ और मुल्क की बागदौड़